बच्ची अवनी थी, ये लगभग 3 साल की बच्ची है और ये महाराजगंज की रहने वाली है, जो गोरखपुर के पास एक जगह है। और फिर जब बच्चे माँ बाप को पता चला कि बच्चा नीला पड़ जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है और दूध नहीं पी पाता है, वज़न नहीं बढ़ रहा बच्चे का, तो उन्होंने कई जगह दिखाया। गोरखपुर में दिखाया, वाराणसी दिखाया, फिर कानपुर लखनऊ भी दिखाया और फाइनली फिर एम्स में जब वो गया तो एम्स न्यू दिल्ली में बच्चे की डायग्नोसिस पूरी पता चली कि बच्चे के दिल में छेद है और बच्चे के जो दिल की खून की नसें हैं, जो मेन नसें होती हैं, वो उल्टी लगी हुई हैं और साथ में एक नसों में रुकावट भी है। तो ये बहुत ही टेक्निकली चैलेंजिंग ऑपरेशन है जो एम्स में होता है, लेकिन एम्स में चूँकि बहुत लंबी डेट थी तो उन्होंने जो है हम लोगों से कांटेक्ट किया कि आप इस ऑपरेशन को जल्दी कर दीजिए। तो हमारे यहाँ भी वेटिंग है काफ़ी, 2 साल की लगभग वेटिंग है, लेकिन हमने इस बच्चे को प्रायोरिटी पे सर्जरी करी और ये बच्ची की सर्जरी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में हुई है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिससे निःशुल्क सर्जरी हुई है, बच्चे के कोई भी पैसे खर्च नहीं हुए। और ये ऑपरेशन काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, लगभग 3 घंटे के लिए दिल को रोक रखा था हम लोगों ने और ऑपरेशन लगभग 7 से 8 घंटे का था और इसमें कई सारी टीम्स काम करती हैं। जैसे मैं जो है हार्ट सर्जरी का चेयरमैन हूँ और मेरे साथ जो है एनेस्थीसिया की टीम होती है, परफ्यूजन की टीम होती है, ओटी टेक्नीशियन और आईसीयू स्टाफ की टीम होती है। तो इन सब की मेहनत की वजह से ये ऑपरेशन सफल हो पाया है और पिछले 3 साल में हम लोगों ने कई सारे ऐसे ऑपरेशन किए हैं। ये बच्ची बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज हो गई है और अपने फैमिली के साथ खुश है। तो क्या लगता है डॉक्टर सिस्टम में ऑपरेशन के बीच की और कंडीशन क्या रही उस वक्त? ये एक्चुअली ऑपरेशन की जो सुविधा है बच्चों की हार्ट सर्जरी की बहुत कम जगह अवेलेबल है और इस वजह से बच्चों को बहुत परेशानी होती है। यूपी में अगर मैं बात करूं तो लगभग 700 से 800 बच्चे हमारे यहाँ भी वेटिंग है, यानी 2 साल की लगभग वेटिंग लिस्ट है। तो जब बीमारी पता चलती है तो प्राइवेट में अगर हम सर्जरी कराएं तो बहुत महंगी सर्जरी है ये, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कहीं थोड़ी सी जगह ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस वजह से माँ बाप बहुत परेशान थे, लेकिन अब ऑपरेशन हो गया है, बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो क्या लगता है ये कुछ तरीके से ये ऑपरेशन करके सरकार के द्वारा और किस तरह की व्यवस्था चाहिए कि इसको आगे करने की, जो लोग पैसे की वजह से नहीं करवा पाते? जी। देखिए, आजकल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिसमें हार्ट सर्जरी फ्री होती है। जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसमें हम लोग बच्चों की हार्ट सर्जरी फ्री करते हैं। आयुष्मान भारत एक स्कीम है जिसमें हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में हर तरह की हार्ट सर्जरी फ्री होती है। तो ये मैं कहूँगा ये एक जो है ये मरीज़ों के लिए एक वरदान है ये स्कीम्स, क्योंकि हार्ट सर्जरी आमतौर पर बहुत ही महंगी सर्जरी है और हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से बहुत सारे मरीज़ जो है इनसे फ़ायदा उठाते हैं और उनकी सर्जरी हो जाती है। और अच्छी बात ये है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में हर तरह की स्कीम लागू है और हमारे यहाँ हर तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं। सरकार के द्वारा जिसका आयुष्मान कार्ड बनाया चलाया गया है तो उससे जनता को काफ़ी लाभ पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और हमारे यहाँ भी ज़्यादातर जो मरीज़ ऑपरेट हो रहे हैं उनमें से 60-70% पेशेंट्स के पास आयुष्मान कार्ड है। डॉक्टर साहब, किस तरह का ऑपरेशन रहा? आपने हार्ट को रोका, कितने समय रोका, क्या स्थिति थी उस वक्त? पहले मैं डॉक्टर साबिर खान हूँ, मैं क्लिनिकल प्रोफेशनल हूँ। बेसिकली जब ये हार्ट सर्जरी होती है तो हार्ट और लंग्स को रोकना होता है, क्योंकि धड़कते हुए दिल पे ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं होता है। तो उसको मैं मतलब इस पेशेंट में 1 घंटा 80 मिनट के आसपास रोकना पड़ा और ये काफ़ी क्रिटिकल था। काफ़ी छोटे बच्चे में और परेशानी ज़्यादा होती है। जब मैं हार्ट रोका रहा तो जब ये सर्जन ने ऑपरेशन किया, जब ऑपरेशन हो गया तो फिर ग्रेजुअली मैं हार्ट को वापस इसको रिवाइव किया, जिंदा कर दिया इसको। अच्छा, क्या उस वक्त की स्थिति क्या थी सर? स्थिति में ये हम लोग का जैसे रूटीन वर्क है, इसमें मतलब ये एक सिस्टम के हिसाब से उसको रोका जाता है और ये फिर जो ऑपरेशन का जो ड्यूरेशन होता है उसमें हार्ट को और लंग्स को रोक के रखना होता है और ये क्रिटिकल था। लेकिन कितनी उम्र रही हुई बच्ची की उस वक्त? 2.5-3 साल की। 35 साल की। क्या तरह परिवार से कुछ बातचीत रही उस वक्त? हाँ, परिवार तो काफ़ी पैनिक थे जब तक ऑपरेशन चलता रहता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद ग्रेजुअली इम्प्रूव होता रहा और लोग भी खुश होकर गए। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब बच्चे का हार्ट को रोकना बड़ी। हाँ, हार्ट को रोकना मतलब एक बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है कि हार्ट रुक गया तो पेशेंट ख़त्म हो गया, उसको ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी पूरी हमारी होती है, उस पर होती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। हाँ, स्ट्रेस रहता ही है, हाई मतलब हाई रिस्क वर्क है हमारा, लेकिन ठीक है, आराम से हो गया। जिस तरीके में मेडिकल कॉलेज में से चीज़ें निकल रही हैं, लोगों को इलाज मिल रहा है अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के द्वारा जिसकी व्यवस्था और मिल सके? नहीं, सरकार की तरफ से तो काफ़ी अच्छी मतलब व्यवस्थाएं हैं, जैसे अभी RBS की और आयुष्मान के बारे में बताया गया कि इससे काफ़ी इन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह काम और अच्छा होता रहेगा यहाँ पे। आपके द्वारा एक बच्चे का ऑपरेशन किया गया था, उसकी स्थिति क्या थी, क्या कंडीशन थी उस वक्त जिसका आपने ऑपरेशन किया था?
देखिए, जो बच्ची हमने ऑपरेट करी है ये महाराजगंज की रहने वाली थी। 2.5 से 3 साल की उम्र थी बच्ची की और जन्मजात बीमारी थी, इसको जन्म से नीलापन था। जब इसका इको करा गया और सारी जांचें करी गईं तो ये पता चला कि इनको जो बीमारी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें दोनों जो दिल की नसें हैं वो उल्टी जुड़ी हुई थी, दिल में काफ़ी बड़ा छेद था और जो एक जो फेफड़े वाली नस होती है उसमें रुकावट भी थी। तो इससे पहले बच्ची जो है एम्स में भी दिखा चुकी थी, वहाँ से भी जो है काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट थी और वहाँ से भी हम उनको बताया गया कि ये ऑपरेशन अलीगढ़ में भी होता है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इस तरह के ऑपरेशन 2-3 और भी करे हैं। तो फिर बच्ची हमारे पास आई, हम लोग ने उसको इवैल्यूएट किया, हमारी टीम ने उसको इवैल्यूएट किया, इको करके देखा और फिर हमने पूरा उसका प्लान बनाया गया। उसके बाद ओटी में ले गए बच्ची को और जो दोनों नसें उल्टी जुड़ी हुई थी उनको वापस से सही जगह पे लगाया और साथ में जो रुकावट थी उसको खोला, जो छेद था उसको बंद करा। तो उसके बाद बच्ची जो है आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद हमने उसको एक्सट्यूबेट किया और ठीक रही बच्ची और डिस्चार्ज होकर अभी घर पे है। और बाकी मैं इस ऑपरेशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन काफ़ी नया ऑपरेशन है, जो 2010 में पहली बार दुनिया में करा गया था, यूएस में करा गया था और अभी इंडिया में 2 से 3 ही अस्पताल हैं जहाँ पे ये डबल रूट ट्रांसफ़र हो रहा है। और अब हमने भी इसको पिछले साल में 3 से 4 बच्चों में किया, जिसमें से एक बच्ची अवनी थी और उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे, इसके रिजल्ट्स हम और बेटर करते रहेंगे। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब, इसका ऑपरेशन करने के बाद किस तरह की कंडीशन रही उस पर ऑपरेशन करने के बीच में, बच्ची के और डॉक्टरों के बीच में? नहीं देखिए, बच्ची के घर वाले तो परेशान थे, काफ़ी जगह घूम चुके थे, सिंपल बीमारी नहीं थी जिसका इलाज हर जगह हो और फाइनली उनको यहाँ पे इलाज मिला। इलाज के बाद बच्ची स्वस्थ भी है, ठीक हो के घर गई, अब उसका नीलापन ठीक हो गया है, बच्ची अच्छे से खेल पा रही है, अपना सारा काम कर पा रही है। और सबसे मेन बात यह है कि ये बीमारी जानलेवा होती है, अगर इसका ऑपरेशन नहीं हो तो 2 से 3 साल के अंदर बच्ची की जान चली जाती। अब उम्मीद ये है कि बच्ची ठीक रहेगी और हमारे फॉलोअप में रहेगी, बाकी जैसा होगा हम उसको देखते हैं। सरकार से जिस तरीके से पैसा अधिक इलाज होने के कारण महंगा इलाज होता है इस चीज़ का, तो जो लोग नहीं करा पाते उनको किसी का मैसेज देना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी जो हमारी सरकारी स्कीम है आयुष्मान और आरबीएस के, दोनों में ही बड़े पेशेंट और छोटे बच्चे सभी का बिल्कुल निःशुल्क इलाज हो रहा है। सारी कार्डिक सर्जरी जो आमतौर पे गवर्नमेंट अस्पतालों में 2 से 2.5 लाख की होती हैं और प्राइवेट में 7 से 8 लाख की होती हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क हो रही हैं और ये हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसका लाभ सारे लोग उठाएं जिनके पास पैसा नहीं है, जो इतना महंगा ऑपरेशन प्राइवेट में या और गवर्नमेंट स्कीम्स में अवॉर्ड नहीं कर पाते, वो इन स्कीम्स का लाभ उठाएं और हमारे यहाँ आके दिखाएं। उनका जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है हम लोग करेंगे। नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर शमाइल रब्बानी है, मैं कार्डिक सर्जन हूँ जे मेडिकल कॉलेज। एक हार्ट लंग मशीन होती है जिससे जो है हम मरीज़ को एक तरह से ज़िंदा रखते हैं, उसका दिल और उसका फेफड़े वाला काम वो मशीन करती है। तो उसके जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ हैं, डॉक्टर साबिर अली खान। तो इस वक्त मेडिकल कॉलेज में और हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छी टीम है, सक्षम टीम है, जिसमें क्योंकि हार्ट सर्जरी एक टीम वर्क है जिसमें सर्जन भी चाहिए, बेहोशी के डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट चाहिए, परफ्यूजनिस्ट चाहिए।